दोस्तों, हर एक नागिन के पास उसकी नागमणि जरूर होती है। दोस्तों, कहते हैं स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद अगर कोबरा सांप के मुंह में चली जाए तो वह नागमणि उत्पन्न करता है। जब एक नाग नागमणि पा लेता है तो उसमें कई बहुत सारी शक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं, जैसा कि नाग का मनुष्य रूप धारण करना, मनचाही जगह पर पलक झपकते ही पहुंच जाना, अपना आकार कितना भी बड़ा कर लेना और कितना भी छोटा कर लेना, ये सभी शक्तियाँ उसके पास आ जाती हैं। कहते हैं नागमणि की रोशनी बहुत ज़्यादा तेज होती है। कहते हैं इसका प्रकाश कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। परंतु दोस्तों, एक इच्छाधारी नागिन अपनी नागमणि को हमेशा दूसरे लोगों से बचा के रखती है, लेकिन जब भी कोई उसकी नागमणि उसे छीन ले तो उसका गुस्सा सातवें आसमान में होता है। ऐसी ही एक सच्ची घटना हम आपको बताने वाले हैं, जो कि बिहार के एक कमलपुर गांव में घटी। दोस्तों, यह गांव जंगल के बिल्कुल करीब में बसा हुआ है। इसी गांव में दो अंकित और रामपाल नाम के दो व्यक्ति रहते थे। दोनों में अच्छी दोस्ती थी। दोनों साथ में अपने जानवरों को चराने के लिए जंगल ले जाया करते थे और उसी जंगल में इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहती थी और अपने नागमणि की रखवाली करती थी। एक बार रामपाल की गाय घने जंगलों में चली गई। रामपाल ने अंकित से कहा, तुम मेरी बाकी गायें अपने साथ गांव ले जाओ, मैं अपनी उस गाय को ढूंढ कर आता हूँ। और वहीं जंगल में नागिन अपनी नागमणि को नाग के पास छोड़कर मनुष्य रूप धारण कर घूमने के लिए भ्रमण को निकल पड़ी। जब रामपाल जंगल के अंदर गया तो उसने देखा कि एक पेड़ के बिल के पास से एक तेज रोशनी आ रही थी। उसे लगा कि यह कोई कीमती हीरा या कोई आभूषण इसके नीचे दबा हुआ है। तभी उसने उस पेड़ की एक टहनी को तोड़ा और उस बिल को जोर जोर से पीटने लगा। उस बिल को खोदने के लिए रामपाल बहुत ही तेजी से डंडे का जोर जोर से वार कर रहा था। उसमें से दो चोटें नाग बिल के अंदर बैठे नाग को भी लग गईं और नाग ने उसी समय अपना दम तोड़ दिया। जब रामपाल ने उस मरे हुए नाग को देखा तो वो समझ गया कि ये चमकती हुई चीज़ कुछ और नहीं, नागमणि ही है। सबसे पहले रामपाल ने यह सुनिश्चित किया कि नाग पूरी तरह मर गया है। उसके बाद उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और उस नागमणि को उस रुमाल में अपने पास रख लिया और भागता हुआ तेजी से अपने घर की ओर निकल गया। और वो भूल गया कि वो अपनी गाय को ढूंढने के लिए जंगल में आया था और वो अभी गाय जंगल में ही रह गई। इधर जैसे ही नागिन अपने पास नाग के पास वापस आई, उसने देखा कि नागमणि गायब है और उसका नाग वहीं धरती पे मरा हुआ पड़ा है। तो वह गुस्से में आंख बबूला हो गई। उसके बाद नागिन ने अपने नाग की आंखों में देखकर ये पता लगा लिया कि ये हरकत किसने की है और उसे अपने नाग से जुदा करने वाला आखिर कौन है। गोपाल ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि उसने उस नाग को वैसे ही उस जंगल में पड़ा रहने दिया। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि नागिन अपने नाग की आंखों में देखकर ये पता लगा लेती है कि उसको उस नाग से जुदा करने वाला आखिर कौन है। अगर रामपाल उस समय उस नाग के शरीर को जला देता तो शायद नागिन को यह पता भी न चल पाता कि उसके नाग को किसने मारा है और उस नागमणि को कौन ले गया है। उधर रामपाल बहुत खुश था कि उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज नागमणि मिल गई थी। उसके बाद रामपाल अपने घर के अंदर घुस गया और उसने उस नागमणि को अपने हाथ में लिया और अपनी इच्छा जताई कि उसकी खोई हुई गाय उसे वापस मिल जाए। तभी बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। उसकी गाय बाहर ही दरवाजे पे खड़ी मिली। रामपाल ये सब देखकर बहुत खुश हो गया। उसने नागमणि की सहायता से अपनी घर की कंडीशन ही बदल दी और वो बहुत ही अमीर बन गया, यहाँ तक कि उस गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया, और वह केवल नागमणि की मदद से। इधर नागिन अपने नाग का बदला लेने के लिए बेकरार थी, लेकिन वह विवश थी क्योंकि गोपाल के पास उसकी नागमणि थी। रामपाल को तब तक नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी जब तक रामपाल के पास वो नागमणि थी। कहते हैं एक इच्छाधारी नागिन बगैर नागमणि के भी अपनी शरीर या अपना रूप बदल सकती है। उस नागिन ने अपनी इसी शक्ति का उपयोग करते हुए एक अच्छी लड़की का रूप लिया, एक बहुत ही सुंदर लड़की का रूप लिया। जब एक दिन रामपाल अपने गांव से शहर की ओर जा रहा था, तभी वो रास्ते में बैठ गई और रोने लगी। जब उसने एक सुंदर लड़की को रास्ते में रहते हुए देखा तो उसने पूछा कि आप क्यों रो रही हो। नागिन ने कहा, मेरा नाम पायल है और मैं दूसरे गांव में अपने पति के साथ रहती थी और कल वह अन्य स्त्री से शादी करके आ गया। मुझे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया है।
और अब मैं बेसहारा हूँ, लाचार हूँ। ये बात सुनकर गोपाल को उस लड़की पर तरस आ गया और उसकी सुंदरता से रामपाल बहुत आकर्षित भी हुआ और वह उसे अपने घर ले आया और धीरे धीरे उन दोनों के बीच में प्यार हो गया। प्यार इतनी हद तक बढ़ गया कि गोपाल को पता ही नहीं चला कि वह एक नागिन है। भी वो एक दिन बाहर घूमने के लिए गए। वही पायल ने पूछा रामपाल से कि ये आपके गले में चमकती हुई चीज़ क्या है। ये कुछ नहीं है, ये एक सिर्फ एक चमकता हुआ साधारण सा आभूषण है। मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसे गले में पहन लिया। दोस्तों, यह वही आभूषण है जिसे नागमणि के नाम से पुकारा जाता है। तब पायल बोली, क्या तुम मुझे यह कुछ समय के लिए दिखा सकते हो? क्योंकि मुझे यह बहुत ही अच्छा और आकर्षक लगता है। मैं ये देखना चाहती हूँ कि यह मेरे गले पे कैसी लगेगी। तभी रामपाल चिल्लाते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें यह नहीं दे सकता। इसके बदले में तुम कुछ भी मांग लो। इतने में पायल थोड़ा गुस्से में होकर बोली, तुम तो कहते हो कि तुम मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हो और मैंने तो सिर्फ आपके गले की एक माला क्या मांगी। आप तो मुझ पर गुस्सा हो गए। चलो रहने दो, मैं जानती हूँ मैं तुम्हारे लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती हूँ। तभी रामपाल ना चाहते हुए भी वह अपनी नागमणि की माला उस पायल को दे देता है और कहता है, चलो ठीक है, कुछ समय के लिए तुम इसे अपने पास रख सकती हो। जैसे ही पायल के पास नागमणि आई, पायल का पूरा शरीर एक भयंकर नागिन में बदल गया और उसने कई बार गोपाल को डसा और डस कर मार डाला। नागिन का इंतकाम पूरा हो चुका था। उसने अपने नाग का बदला ले लिया था। तो दोस्तों, कभी भी एक नागिन के नाग को नहीं मारना चाहिए और साथ ही नागिन की नागमणि को भूल कर भी नहीं छूना चाहिए, अन्यथा वह नागिन उस व्यक्ति का 7 जन्मों तक पीछा करती रहती है।